जनता ने भारी भीड़ के माध्यम से दिखाया है, उससे यह प्रमाणित हो चुका है कि बिहार की सम्मानित जनता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ पूरी सक्रियता के साथ खड़ी है। कन्विक्टेड लालू प्रसाद जी के चार्जशीटेड राजकुमार तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपको जवाब देना होगा। आपके पूज्य पिताजी और आदरणीय माता जी के कार्यकाल में राज्य में जो किडनैपिंग उद्योग चलता था, जो रंगदारी उद्योग चलता था, उससे जो बिहार की जनता का नुकसान हुआ है, उस पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी जो है वो बढ़ते ही जा रही है और ऐसे में नेताओं का आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी अपने चरम पर है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव भी जमकर बयानबाजी करते हुए दिख रहे हैं पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर। ऐसे में ही युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। जी हाँ, रोहित ने कहा कि कन्विक्टेड लालू जी के चार्जशीटेड राजकुमार तेजस्वी यादव खाते में 10,000 की राशि भेजे जाने पर चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं। इससे उनकी बुद्धिहीनता प्रमाणित हो रही है। रोहित ने कहा कि तेजस्वी यादव को ये पता होना चाहिए कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले बिहार कैबिनेट में निर्णय लिया गया था, उनका अनुपालन जो है वही हो रहा है। रोहित ने ये भी कहा कि अब व्याकुल तेजस्वी कुछ दिनों में राज्य सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों का जो वेतन है उस पर भी सवाल उठते हुए दिखेंगे। रोहित का यह भी कहना है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उमड़ी भीड़ प्रमाणित कर रही है कि आगामी 14 नवंबर को बिहार की जनता कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन को गो वेंट गॉन का सर्टिफिकेट जो है वो देने वाली है। और उनका ये भी कहना है कि बिहार मोदी और नीतीश के साथ खड़ा है। बाकी और क्या कुछ कहना है युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह का, आइए आपको छोड़े जाते हैं उनके बयान के साथ। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष कन्विक्टेड लालू प्रसाद जी के चार्जशीटेड राजकुमार तेजस्वी प्रसाद यादव जी यह सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग अनुमति कैसे दे रहा है। अरे बुद्धिविहीन तेजस्वी जी, आपको यह पता होना चाहिए कि राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले ले लिया था। तो जो निर्णय राज्य सरकार का हो चुका है उसको तो कौन रोक सकता है। दूसरी बात, अब कल से आप प्रश्न उठाएंगे कि राज्य सरकार में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को वेतन क्यों जा रहा है, तो आपकी बुद्धिहीनता इससे परिलक्षित होती है और यह प्रमाणित हो रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की सम्मानित जनता के द्वारा आगामी 14 नवम्बर को जो आपका सुपड़ा साफ किया जा रहा है उससे आप घबरा गए हैं, हताहत हैं, हतोत्साहित हैं, परेशान हैं और व्यग्र हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जनसभाओं में आज जिस प्रकार से मैंडेट जनता ने भारी भीड़ के माध्यम से दिखाया है, उससे यह प्रमाणित हो चुका है कि बिहार की सम्मानित जनता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ पूरी सक्रियता के साथ खड़ी है। तेजस्वी यादव जी, आपको जवाब देना होगा। आपके पूज्य पिताजी और आदरणीय माता जी के कार्यकाल में राज्य में जो किडनैपिंग उद्योग चलता था, जो रंगदारी उद्योग चलता था, उससे जो बिहार की जनता का नुकसान हुआ है, उस पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? बिहार की जनता जंगल राज को न भूली है न भूलेगी और बिहार में जंगल राज रिटर्न्स फिल्म अब कभी नहीं चलेगी, उस पर राज्य की जनता ने बैन लगा दिया है। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।